विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी का पीरियड, आज की कविता 11 वीरों को प्रणाम, जिसे लिखा है कवि रमेश दीक्षित ने। रमेश दीक्षित ने लिखा है, जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमें हमारे देश के प्रति प्यार होना चाहिए। देश में आज़ादी का संग्राम जब शुरू हुआ तब देश का बच्चा बच्चा आज़ादी का दीवाना था। देश का हर नागरिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार था। कई वीरों ने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपनी आहुति दी थी। उन्हीं वीरों को प्रस्तुत कविता में सम्मानित किया है। देखिए, आजादी की लड़ाई ने हमें प्राणार्पण की सीख दी है और देशभक्ति, देशभक्ति और देश प्रेम की भावना जगाई है। यही इस कविता का मुख्य भाव है। जिन वीरों ने देश को अपनी जान से भी अधिक प्यार किया है, उन्हीं वीरों को यह 100 बार प्रणाम किया है। देखिए, कविता 11 वीरों को प्रणाम, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40। देखो, कविता पढ़ता हूं मैं। कविता पूर्ण समझाने के बाद इसको पूरी ट्यून में भी गाकर बताऊंगा आपको। ओके, देखो लिखा है, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। यानी देश के प्रति प्यार है। देश की मिट्टी का कण कण है, यानी कण कण यानी हर जगह, जर्रे जर्रे में, कण कण यानी जर्रे जर्रे में, हर जगह जो हमारा देश है, पूरा देश, जिसे हमें प्यार होना चाहिए। और कैसे? जिन्हें प्राण से प्यारा, अपने प्राण से ज्यादा देश का महत्व है। प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यहां पर कई ऐसे वीर हैं, जैसे भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है। ऐसे कई वीरों ने यहां पर देश की स्वतंत्रता के लिए, यानी देश के लिए अपने प्राण गंवाए हैं। ऐसे प्रणाम हम इन वीरों को 100 बार करते हैं। तो प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। आगे लिखा है, यह ऐसी धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती है। यह जो हमारी धरती है, भारत की भूमि, धरती यानी भूमि, और वीर यानी बहादुर, पराक्रमी। और प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमस्कार। और धरती यानी भूमि, जमीन। यह ऐसी धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती है। गंगा और जमुना क्या है? नदी है, पवित्र नदी है, गंगा जमुना बहती। देश पर मर मिटने की हरदम धूल सी रहती है। यानी देश पर मर मिटने के लिए हमेशा, हरदम यानी हमेशा, धूल सी लगी रहती है। धूल यानी लगन सी लगी रहती है। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। ऐसे वीरों के बलिदान से, बलिदान यानी प्राण अर्पित करना, त्याग करना, अपनी आहुति देना। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। तो वतन यानी देश, वतन यानी देश, चमका यानी चमक रहा है, हिंद वतन का तारा। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यानी ऐसे वीरों को हम 100 बार
प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और सोल्जर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैल्यूट करते हैं, है ना। आगे देखते हैं। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। यह जो आज़ादी हमें मिली है, स्वतंत्रता जो मिली है, आज़ादी यानी स्वतंत्रता जो मिली है हमें, वह हमने किसी से भीख में मांगी है और हमको किसी ने भीख दी है? नहीं, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, क्योंकि यह तो वीरों ने अपने प्राण गंवाकर आज़ादी प्राप्त की है। तो सीखा हम लोगों ने, आगे क्या लिखा है देखो, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। प्राणार्पण यानी प्राणों का अर्पण। देखो प्राणार्पण यह जॉइंट शब्द है, उसको अलग अलग करेंगे तो प्राणार्पण, प्राण अर्पण, प्राणों का अर्पण करना, बलिदान करना। प्राणार्पण की सीख में हम लोगों ने भी सीखा है प्राणार्पण की सीख में। प्राण यानी जान, हमारी जान को बलिदान करके स्वतंत्रता पाई है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। हर जर्रे जर्रे में, हर कण में, हर एक कण को प्राणों से प्यारा है। प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा इस ऐसे वीरों को प्रणाम है, नमस्कार है। ऐसे वीरों को हम सैल्यूट करते हैं। देखो सरल अर्थ एक बार कर लेता हूं मैं। पूरी कविता का जो सार है वो मैं बता देता हूं। जिन वीरों को देश की मिट्टी के कण कण से प्यार है, उन वीरों को कवि सैकड़ों बार प्रणाम करते हैं। 100 बार यानी सैकड़ों बार प्रणाम करते। इस देश की धरती पर गंगा, जमुना जैसी पवित्र नदियां बहती है। यहां देशवासियों के मन में अपने देश पर मर मिटने की धून सवार रहती है। देश की आजादी की खातिर कई वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। इन पराक्रमी वीरों के कारण दुनिया में हिंद देश तारे की तरह चमक उठा है। जिन वीरों ने इस तरह देश का, अपने वतन का नाम रोशन किया है, उनको 100 बार प्रणाम, नमस्कार, सैल्यूट। देश को जो आजादी मिली है वह भीख में नहीं मिली। उसके लिए कई वीरों ने अपने शीश कटवाए हैं। आजादी का इतिहास त्याग और बलिदान का इतिहास है। देखो कहते हैं ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। इस तरह से बिना सिर झुकाए, अपना शीश कटाकर, अपना त्याग बलिदान कर अपने प्राणों को न्योछावर किया है देश के लिए। आजादी का इतिहास त्याग और बलिदान का इतिहास है। यह हमें प्राणार्पण की सीख देता है, देश के लिए मर मिटने की सीख देता है। जिन वीरों ने देश की मिट्टी के कण कण से प्यार किया है, उन वीरों को 100 बार प्रणाम, अर्थात शहीदों की शहादत को देशवासी सलाम करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह कविता आपने ध्यान से सुनी, इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और दूसरी बात, हाँ मैंने कहा था कि मैं आपको गाकर भी सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। मैं इसको ट्यून में गाकर सुनाता हूं, ओके। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा।
यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। देश पर मर मिटने की हरदम धूम सी रहती है, देश पर मर मिटने की हरदम धूम सी रहती है। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा।